हम लोग क्या पढ़े थे इससे पहले? हड़प्पा सभ्यता पढ़े। कौन सभ्यता पढ़े थे हम लोग? हड़प्पा सभ्यता पढ़े थे। तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। क्या पढ़ेंगे? जब हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं हुआ था तब भारत का सबसे प्राचीन सभ्यता वैदिक सभ्यता मानी जाती थी। बात समझे ना आप लोग? हड़प्पा सभ्यता की जब खोज नहीं हुआ था तो उस समय उसके पहले सबसे प्राचीन सभ्यता कौन मानी जाती थी? वैदिक सभ्यता मानी जाती थी। जब वो क्या हुआ कि हड़प्पा सभ्यता का खोज हो गया तब वो सबसे प्राचीन सभ्यता कौन माने जाने लगी? हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता एक ही है ना, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता समझे ना बात? ठीक है। अब बहुत देखने को ये मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद बहुत दिनों के बाद क्या हुआ कि इस सभ्यता का क्या हुआ विकास हुआ है ना। तो अब हम देखते हैं कि आप लोग जैसे जान रहे हो कि हड़प्पा सभ्यता लगभग 1700 ईस्वी मतलब पूर्व में क्या हुआ है विनष्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है। उसके बाद क्या है कि कौन आए हैं? अब आर्य आए हैं। नहीं, बहुत सारे विद्वान ये भी बोले हैं कि आर्यों के आक्रमण से क्या हुआ कि हड़प्पा सभ्यता विनष्ट हो गया। ऐसा कहीं वो कोई मतलब ऑथेंटिक साक्ष्य ये नहीं है कि आए आर्य यहाँ क्या कर दिया, वो आक्रमण किया और हड़प्पा सभ्यता वासियों को खत्म कर दिया। चल रहा है ना? देखिए बात समझे ना आप लोग? तो अब हम देखते हैं अब क्या कि तो बात समझ गए कि सबसे प्राचीन सभ्यता अगर पूछता है तो है कौन? हड़प्पा सभ्यता। लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं हुआ था उसके बाद उसके पहले सबसे प्राचीन सभ्यता कौन थी? यही वैदिक सभ्यता थी हमारी। हाँ, मतलब ये वैदिक सभ्यता, इसका नाम ही क्या है? वैदिक सभ्यता। तो जाहिर सी बात है कि वेदों पर आधारित सभ्यता होगी। कैसी सभ्यता होगी ये? वेदों पर आधारित सभ्यता होगी। इसका नाम है वैदिक सभ्यता। समझे ना बात? इसका ईरा क्या माना जाता है? मतलब इसका 1500 से 600 ईस्वी से नहीं। तो देखिए वैदिक सभ्यता में भी दो तरह का है ना। क्या है? दो तरह का। एक उत्तर वैदिक काल है, एक है पूर्व वैदिक काल है और एक क्या है? उत्तर वैदिक काल है। समझ ना बात? अब देखिए पूर्व वैदिक काल जो है ये बात समझ ना आप लोग, ये 1500 से 1000 बीसी माना जाता है और उत्तर वैदिक काल है 1000 से 600 बीसी माना जाता है। इसीलिए पूरे सभ्यता काल क्या माना जाता है? 1500 से 600 बीसी माना जाता है। समझ ना बात? अगर पूछेगा कि वैदिक सभ्यता जो है पता ये भी क्या है? दो तरह का है। एक ऐसी सभ्यता है, एक पूर्व वैदिक सभ्यता है और एक और क्या है? उत्तर वैदिक सभ्यता है। पता मतलब दो काल है इसमें ना। देखिए अब हम देखते हैं और क्या, तो ये आप लोग मालूम गया। अब आइए इसके परिचय को हम लोग समझते हैं थोड़ा सा, ये है क्या ना। देखिए परिचय देखिए, वैदिक शब्द हम आपको पहले ही बोले क्या कि वैदिक सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये वेदों पर आधारित सभ्यता थी। किस पर आधारित सभ्यता थी? आपको वेदों पर आधारित सभ्यता थी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा था? वैदिक सभ्यता नाम पड़ा। देखिए वेद से बना है। किससे बना है? वेद से बना है। बात समझ आप लोग? अब देखिए वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान का भंडार। क्या होता है? ज्ञान का भंडार, मतलब ज्ञान से भरा हुआ, ज्ञान से भरा हुआ। एक चीज और थोड़ा सा हम बात करना सर कि हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़े हैं अब, तो पूरे विश्व में वो शहरी सभ्यता के रूप में विख्यात है। वैसे पूछे वैदिक सभ्यता क्या थी तो ये ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी ये? ग्रामीण सभ्यता थी। क्वेश्चन पूछता है कि वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। और हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? शहरी सभ्यता थी। पशुपालन और कृषि। देखिए अब हम आते हैं और क्या कि ये बाबू आप देखिए वेद क्या है? वेद से बना हुआ। इसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान का भंडार होता है, मतलब ज्ञान होता है। नहीं, इसके मतलब आर्य विद्वान थे लोग। आर्य क्या थे लोग? विद्वान थे लोग। अब ये निर्माण इसका वो किसने किया? आर्य। मतलब जो इस सभ्यता को प्रतिस्थापित किए धरती पर उनका वो कौन थे? आर्य थे। और आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। तो एक और बात आता है कि लोग श्रेष्ठ और कुलीन कैसे थे? तो इन लोगों को भाषा पर पकड़ बहुत बढ़िया थी, तो भाषा के रूप में ये क्या थे? श्रेष्ठ और कुलीन थे। किस रूप में श्रेष्ठ और कुलीन थे? वो भाषा पर पकड़ इनकी बढ़िया थी, इसीलिए अपने आप को श्रेष्ठ पूछते थे, विद्वान पूछते थे, अपने आप को संस्कारी पूछते थे, ये सारे चीज ना। तो जाहिर सी बात है बाबू आर्य यहाँ के नहीं है, भारत के नहीं है। आर्य कहाँ के नहीं है बाबू? भारत के नहीं, ये कहीं से आए हुए हैं। तो अब देखिए बाबू, तो आर्य ये हैं तो कहीं से आए हैं, तो कहाँ से आए हैं? नहीं, इस पर अलग अलग विद्वानों ने अपना अलग अलग मत को रखा है ना। सबका अपना अलग अलग मत है भाई कि यहाँ से आए हैं। कोई बाबू कुछ देखा तो है नहीं, साक्ष्य के आधार पर सब बाबू मतलब क्या हुआ है कि अपना अपना मत इस पर दिए हैं। सबसे ऑथेंटिक मत माना जाता है मैक्स मुलर का मत। किसका मत को बाबू? मैक्स मुलर का। देखिए मैक्स मुलर जो था, मैक्स मुलर जो था बाबू, ये देखिए इसका नाम क्या है? देखिए विदेशी नाम है, विदेशी है ये नहीं, लेकिन वो ये संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान था। और देखो वो वेद को ये पढ़ा था,
और वेद को पढ़ा था, तो वेद को पढ़कर ये यही बोला है कि वेदा अपरुषेय अस्ति, वेदा अपरुषेय अस्ति, वेदा अपरुषेय। वेद क्या है? अब अपरुषेय है, इसको पुरुषों ने नहीं लिखा, नहीं तो लिखा कौन है इसे? तो देवताओं ने धरती पर अवतरित होकर, कहा धरती पर अवतरित होकर वेद का निर्माण किया है। इसीलिए क्या है, ये ज्ञान से भरा है, क्योंकि ये बोला है क्या कि इसका एक वाक्य भी उठाओ तो एक वाक्य को पढ़ने में मेरा पूरे जीवन लग जाएंगे, तब पर भी इसके वाक्य को हम एक वाक्य को नहीं समझ सकते बढ़िया से ना। समझ बात, मतलब एक वाक्य में इतना बृहद चीज है वो कि एक वाक्य को समझना बहुत मुश्किल काम है, तो पूरा वेद को समझना कितना मुश्किल होगा ना। हम लोग क्या होता है, किसी चीज पर टिप्पणी करते हैं, पढ़ते तो कुछ है नहीं और टिप्पणी फटाक फटाक करते चले जाएंगे, नहीं ये सब कुछ नहीं है, तो फलान नहीं है, ठिकान नहीं है। जब अपने पढ़ता है तो सब देश दुनिया याद पड़ जाता है, तो सब कुछ है ना। जब तक पंख आपकी चल रही है तब तक उड़ रहे हो नहीं, और वो प्राकृतिक ने जिस दिन आपकी पंख को काट दी उसी दिन समझ में आएगा कि ईश्वर भी थे, हैं नहीं। हे प्रभु बचा लीजिए, कैसे बचाएंगे बताइए? आप इतने उनको गाली दिए यार, आपको बचाएंगे वो? क्यों बचाएंगे आपको? नहीं। आप कहते हो प्रभु हम आपकी पूजा करते हैं, बात ना, हे भोले बाबा इतनी आपकी पूजा करते हैं, मुझे करोड़पति नहीं बनाते, बताओ। तो भोले बाबा चलते राह सबकी प्रार्थना सुनने लगे तो कोई गरीब बच नहीं जाएगा। आप उसके बाद भोले बाबा डंडा से मार के आप लोग भगा दीजिएगा, तो वैसा काम बेचारो ईश्वर नहीं करते हैं, समझ ना बात। देखिए तो मैं इसमें क्या बोला था कि वेद अपरुषेय अस्ति, वेद भाव क्या है? पुरुष द्वारा। एक क्वेश्चन आता है संस्कृत में कि वेदा मतलब वेदा परुषेय, मतलब परुषेय है कि अपरुषेय है। आपके कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है कि वेद क्या है, परुषेय है कि अपरुषेय है, तो वेद क्या है? अपरुषेय है ना। वेद को किस श्रेणी में रखा जाता है? अपरुषेय श्रेणी में रखा जाता है। बस में आप लोग चलिए अब देखिए अब मूल निवास कहाँ था, तो देखिए वो सबसे ये हम बता रहे थे क्या कि आर्य आए थे, तो कहीं से आए होंगे यार। जब भारत के थे नहीं यार, तो इसके मतलब कहीं से आए थे। जब आप यहाँ का है नहीं तो मतलब कहीं से आए हैं, नहीं है कि नहीं? बात प्रवासी है कहीं के, है कि नहीं? तो अब देखिए वो क्या है कि सबसे अगर पूछेगा कि इस पर बाबू सबसे बढ़िया मत कौन सा है, तो बाबू क्या है मतलब प्रमाणिक मत तो मध्य एशिया मतलब मैक्स मुलर का। तो इन्होंने कहा पूछेगा कि मैक्स मुलर के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे। या पूछेगा आर्य कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे ना। हाँ आप देखिए बताएंगे ना, तो ये मध्य एशिया से आए थे। नहीं अब क्या हुआ था, खैबर बाकी है कि भारत में पूछेगा क्वेश्चन कि भारत में आर्य किस तरह से वो प्रवेश किए थे, तो खैबर तरह से। किस तरह से? जब दारा पढ़ाए होंगे तो आप लोग को बताए होंगे कि भारत में जो आर्य आए थे वो कैसे आए थे, तो खैबर तरह से आए थे। बस समझना आप लोग। चलिए अब देखिए अब संपूर्णानंद ने अपने साक्ष्य के आधार पर, अपने बुद्धि विवेक के आधार पर बोला कि नहीं ये अल्पास पर्वत से आए हैं। अल्पास पर्वत कौन है? आओ देखो, ये जो आप देखते हो मैप देखते हो ना, एशिया और यूरोप की मैप जो देखते हो, यहाँ से क्या है? अल्पास पर्वत है। नहीं ये भाग कौन बोलता है? एशिया और यूरोप का भाग को यूरेशिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूरेशिया। बस समझ आप लोग। यूरेशिया किस भाग बोलते हैं? एशिया और यूरोप के भाग को क्या बोलते हैं? एशिया और यूरोप के भाग को यूरेशिया बोलते हैं। तो अल्पास पर्वत क्या है कि ये बॉर्डर बनाता है, काकेगस पर्वत और अल्पास पर्वत ना, दो को याद रखिएगा। काकेगस और अल्पास क्या होता है? एशिया और यूरोप का वो सीमा रेखा बनाता है, वहां से समझ बात। तो देखिए वो दोनों को अलग अलग करता है ये। तो ये बोले क्या कि अल्पास पर्वत से आए हुए। तो चलिए पूछ दिया अगर संपूर्णानंद के अनुसार नहीं आर्य कहाँ से आए थे, तो अल्पास पर्वत से आए थे ना। बात समझ में आ रही है आपको? अब देखिए पूछे क्या कि बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे, तो आर्कटिक मतलब आर्कटिक महादेश है बाबू, वहां से आए थे। नहीं मतलब उत्तरी ध्रुव से आए थे। कहाँ से आए थे? उत्तरी ध्रुव से आए थे। देखिएगा ये धरती है ना, ग्लोब है, तो उत्तरी ध्रुव ये है ना, ये दक्षिण ध्रुव है ना जी। तो तिलक ने क्या बोला था बाबू कि उत्तरी ध्रुव से आए थे। कहाँ से आए थे? उत्तरी ध्रुव। या क्वेश्चन पूछ दे क्या कि आर्कटिक या उत्तरी ध्रुव से आए थे, ये किसके कथनानुसार है, तो बाल गंगाधर तिलक। इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कोई दिक्कत किसी को। आप देखिए अब स्वामी दयानंद सरस्वती बोले क्या कि ये भी अपने शास्त्र के आधार पर, अपने मतलब बुद्धि विवेक के आधार पर, मतलब शास्त्र मतलब ये बोले कि ये लोग तिब्बत से आए थे। कहाँ से आए थे? तिब्बत से आए थे। बस है ना। लेकिन सबसे सर्वमान्य प्रमाणिक मत कौन सा है, तो मैक्स मुलर का है। सबसे प्रमाणिक मत अगर पूछेगा आपसे तो क्या बनेगा? मैक्स मुलर का है। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब ये अब इसके बारे में बाबू इस सभ्यता के बारे में जानकारी देगी। कोई सभ्यता है तो कहीं ना कहीं जानकारी मिलेगी। जैसे आप पढ़े हो हड़प्पा सभ्यता, तो वहाँ क्या हुआ है कि खुदाई से
के साक्ष्यों से कि वो उस समय की लिपि क्या थी, क्या लिपि थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी, लेकिन हम पढ़ नहीं सकते, इसीलिए उसे प्राग ऐतिहासिक नहीं काल कहते हैं। बतना प्राग ऐतिहासिक शब्द है ना जी, है ना, तो उसको ध्यान दिया किसको बाबू, किसको बाबू, हड़प्पा सभ्यता को, समझ ना बात अपना दिया। लेकिन बाबू देखिए तो इसका जो स्रोत है, तो कोई भी बात होता है कहीं ना कहीं स्रोत से भाई कोई पढ़ा तभी ना, या तो खुदाई से मिला, तो दो तरह का स्रोत है, एक साहित्य का स्रोत है और एक क्या है बाबू, खुदाई मतलब पुरातात्विक का स्रोत है। अपना किसी भी सभ्यता के बारे में या किसी भी काल के बारे में जानने के लिए दो हो गए, या तो वहाँ के कुछ साहित्य मिल जाए हमको, या तो खुदाई में कुछ क्या हो जाए, मतलब सामान्य मिल जाए वहाँ से, मतलब जैसे सिक्के मिल गए और मतलब तरह तरह के जो चीजें मृदभांड मिल गए, तो इस आधार पर भी हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी सभ्यता के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। हम आते हैं, इसे कितने स्रोत हैं आप लोग को, दो स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, है ना बात। पुरातात्विक स्रोत के बारे में देखिए, साहित्यिक स्रोत कौन है आप, साहित्यिक स्रोत भी जो ये वैदिक शब्द है दो तरह के हैं, श्रुति साहित्य और स्मृति साहित्य। श्रुति साहित्य वो है कि जो क्या हुआ है कि अरण्य मतलब जंगल अगल में जिनका क्या हुआ है कि रचना हुआ है, पतना मतलब, और ये क्या है वो स्मृति, और ये स्मृति पर आधारित है, मतलब सुन के, ये क्या है वो सुन के, मतलब मनुष्यों द्वारा ये लिखा गया ग्रंथ नहीं। तो अब ये श्रुति साहित्य पर कौन आएंगे, वेद और ब्राह्मण और आरण्यक आएंगे। पूछेगा क्या कि वेद कैसा साहित्य है वो, तो श्रुति साहित्य है, कैसा है वो, श्रुति है, अपना याद है ना आपको, वेद कैसा साहित्य है तो श्रुति है, और बाबू वेदांत कैसा साहित्य है तो स्मृति पर आधारित है नहीं, इसे वो मनुष्यों ने लिखा है, तो लिख देना मनुष्यों द्वारा रचित। जाहिर सी बात है कि देवताओं द्वारा रचित है, जाहिर सी बात है कि देवता द्वारा रचित है, जब ये मनुष्य द्वारा रचित हुआ तो ये देवता है। और वेद क्या है वो श्रुति है, वेद क्या है क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि वेद क्या है तो श्रुति है, वरना बाबू वेदांत वेदांत कितना है, ये सब क्या है बाबू, तो ये स्मृति है, बात समझना। साहित्य में कितने तरह के हैं आपको, यहाँ दो तरह के साहित्य नहीं। अगर वैदिक सभ्यता के जो आप स्रोत में जब साहित्य का स्रोत देखते हो तो उसमें दो तरह के आपको बाबू स्रोत दिखाई देते हैं, एक श्रुति पर आधारित और एक स्मृति पर आधारित। बात समझिए आप लोग यहाँ पर। चलिए अब ये पुरातात्विक क्या होता है, पुरातत्व वो होता है बाबू वहाँ से इसमें आते हैं, जैसे मतलब खुदाई हुआ तो वहाँ से कुछ अवशेष मिल गया, शिलापट कहीं लिखा हुआ मिल गया, बात ना, या पत्थर वत्थर पर कहीं बाबू कुछ लिखा हुआ मिल गया, तो ये क्या होता है पुरातात्विक होता है ना। चलिए अब हम आते हैं, देखते हैं कि पुरातात्विक स्रोत नहीं, देखिए आओ क्या है, बोगाज कोई अभिलेख, यार क्या है ये, बोगाज कोई अभिलेख, किसी को एशिया माइनर भी बोलता है, क्या बोलता है। क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम हिंदी देवी देवताओं का पता किस अभिलेख से चलता है, तो आप क्या बताइएगा, बोगाज कोई अभिलेख या एशिया माइनर या एशिया, याद रहेगा आप लोग को नहीं। अब देखिए आओ ये जो अभिलेख है मतलब ये कब का अभिलेख है, 1400 BC का अभिलेख है, और इसमें क्या मिलता है तो हमारे देवी देवताओं का नाम मिलता है, जिसमें इंद्र, वरुण, मित्र, नासर, कार्तिकेय, ये सब लोग बाबू क्या होता है, गरुड़, ये सब लोग क्या होता है, यहाँ मतलब मिलता है, समझना बात। मतलब बाबू इसमें कितने मिलता है, इंद्र, वरुण, मित्र, नासर, मतलब हिंदू देवी देवताओं से रिलेटेड अगर आया तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा तो बाबू बोगाज कोई या एशिया माइनर अभिलेख आप याद रखिएगा, समझना बात। अब देखिए होगा यहाँ से कि अब हम देखते हैं क्या कि अब ये देखो वैदिक काल तो हम समझे थे कि बहुत दो तरह के काल है, क्या है बहुत पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल किसको माना जाता है, ऋग वैदिक काल का ही बाबू क्या है नाम है पूर्व वैदिक काल। जिस काल में ऋग्वेद हुआ उस काल को क्या कहा गया, पूर्व वैदिक काल कहा गया, मतलब सबसे प्राचीन काल, सबसे प्राचीन काल, समझ ना बात। और उसके बाद आप जानते हो कि वेद कितने हैं भाई, तो वेद 4 है, वेदा चत्वारि अस्ति, वेद कितने हैं तो वेदा चत्वारि अस्ति, वेदा 4 हैं, वेदा पतना वेदा नहीं वेदा होगा नहीं बहुवचन ना, वेदा चत्वारि पतना संति ना, ये कितने हैं है ना जी, अस्ति नहीं संति नहीं, वेदा चत्वारि संति, वेद कितने हैं आप ना। अब देखिए तो बाबू अब हम यहाँ एक बात ध्यान देते हैं, तो आप जानते हो क्या कि तो मतलब पूर्व वैदिक काल मतलब ऋग वैदिक काल को ही पूर्व वैदिक काल बोला जाता है। बाकी और जितने वेद हुए हैं अन्य वेद को आप लोग बोलते हैं उत्तर वैदिक काल बोलते हैं ना। तो अभी हम लोग बहुत ज़्यादा स्रोत मतलब सबका पढ़ेंगे, यहाँ थोड़ा सा ही पढ़ रहे हैं, उसके बाद अलग अलग पूरे ऋग वेद को बढ़िया से पढ़ेंगे ना, क्या क्या चीज़ है कैसे है नहीं। उसके बाद हम लोग मतलब जितने चारों वेद है ना इसका हम लोग पार्टिकुलर भी पढ़ेंगे ना। देखिए अभी आप थोड़ा थोड़ा समझिए। देखिए अब हम आते हैं पूर्व वैदिक काल, ये तो पूर्व वैदिक नहीं। अब यहाँ से तो क्या हुआ है मृदभांड मिल रहे हैं ना, अभी तो पूर्व वैदिक काल में हम लोग तो आ नहीं रहे हैं, लेकिन पूर्व वैदिक
यहाँ से मृदभांड मिले हैं, प्ले में मृदभांड मिले हैं, बहुत शुरुआती दौर था नहीं। और उत्तर वैदिक काल में उसको बढ़िया चित्र से धूसर मिले हैं। कैसे मिले हैं? धूसर मृदभांड कहाँ से मिले हैं? तो उत्तर वैदिक काल से। और ऐसे वो सिंपल मृदभांड कहाँ से मिले हैं? उत्तर वैदिक काल से मिले हैं। बस में ना आप लोग देखिए। अब हम आते हैं साहित्यिक स्रोत में। ये कौन सा उस समय का साहित्यिक स्रोत था भाई जिससे वैदिक काल का पता चला है? तो जाहिर सी बात है कि वैदिक काल का पता वेदों से ही चला है, पता ना। आप देखिए ऋग्वेद, क्या है वो? ऋग्वेद आते हैं सबसे प्राचीन वेद। कौन सा काल होगा ये? पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को ही ऋग्वेद का काल बोला जाता है, चाहे ऋग्वेदिक काल को ही पूर्व वैदिक काल बोला जाता है ना। अब देखिए इसमें क्या है, अब ऋग्वेद बाबू सबसे प्राचीन वेद या सबसे पुराना वेद या सबसे पहले का वेद? नहीं, पुरुष किसमें है? ऋग्वेद में। पुरुष किसमें? पूछे पुरुष किसमें है बाबू? ऋग्वेद में ना। अब हम आते हैं ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा जानते हैं ना। संकलन करता कौन है बाबू? तो कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। मंडल कितने हैं? पूछेगा कितने मंडल है? 10 मंडल है। सूक्त कितने हैं? 1028 है। और अब ऋचाएं कितने हैं? तो 10,462 ऋचाएं हैं। पास में ना। मतलब आपसे पूछेगा कि मंडल कितने हैं? तो 10 मंडल हैं। सूक्त कितने हैं? तो 1028 सूक्त हैं। और 10,462 क्या है? ऋचाएं हैं। 11 वाले खिल हैं। 11 वाले खिल हैं ना। सब वाले खिल की संख्या कितनी है? वाले खिल। अब आप बोलो कि ये वाले खिल क्या होता है सर? ये 11 का है। तो देखिए आप ऋग्वेद की रचना हो चुकी थी, उसके बाद जो है ना जो इसमें जोड़े गए हैं तो वो क्या है बाबू? वालेखिल के नाम से प्रचलित में। तो बाबू यहाँ जोड़ा गया है ना 11, उसी को 11 का है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वालेखिल बोलते हैं। समझ ना बात? देखिए अब देखिए, अब थोड़ा देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट मंडल कौन कौन है जो आप लोग को याद रखना है, जो हमेशा आप लोग को याद रखना है। देखिए दूसरे से 7वें मंडल, दूसरे से 7वें मंडल, इसे क्या बोलते हैं? सबसे पुराना मंडल नहीं, या वंश मंडल या गोत्र मंडल। पूछते हैं गोत्र मंडल कौन है? तो कौन है? दूसरे से 7वें मंडल। वंश मंडल कौन है? नहीं। और प्राचीन मंडल कौन है? पता ना, सबसे प्राचीन मंडल है ये ना। अब देखिए प्रथम तथा 10वां मंडल सबसे नया मंडल है ना। प्रथम तथा 10वां मंडल क्या है? सबसे नया मंडल। याद रहेगी ये बात। अब ये तृतीय मंडल, तीसरा मंडल क्या है? गायत्री मंत्र। नहीं, गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र समर्पित किसको है? तो सूर्य देवता मतलब सविता को समर्पित है। किसको समर्पित है? सविता को समर्पित है। नहीं, और इसको लिखा है किसने? विश्वामित्र ने। कौन लिखा है वो? विश्वामित्र। नहीं, गायत्री मंत्र। उपनिषद पूछे कौन से उपनिषद में है? तो मुंडको उपनिषद में। कौन से उपनिषद में आओ? तो मुंडको उपनिषद में। ये कहा कि आओ मतलब हिंदू बनाने के लिए, मतलब क्या आर्य बनाने के लिए ये मंत्र बाबू ये संकलित किए थे। कौन बाबू? गायत्री मंत्र। नहीं सुन ना बात। चलिए प्रथम हो गया ना बाबू। मतलब आपसे पूछेगा ये सब हो गया कि तृतीय मंडल में कौन किसको समर्पित है? मतलब गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो तृतीय मंडल में है। समर्पित किसको है? तो सविता को है समर्पित। नहीं, लिखा किसने है? तो विश्वामित्र ने लिखा है। और उपनिषद में कौन सा है? तो मुंडको उपनिषद है। कौन सा उपनिषद में है? मुंडको उपनिषद में। इतने क्लियर हो गया आपको? पता ना पूछता है कि गायत्री मंत्र किस उपनिषद में है? क्लियर बाबू? अब देखिए ये कौन है? वो चतुर्थ मंडल है। ये किससे संबंधित है? क्योंकि ये ग्रामीण सभ्यता की तो जाहिर सी बात है कृषि संबंधित होगी। क्योंकि आप जब भी पढ़े हो सैंडो घाटी सभ्यता, उसमें कृषि का जिक्र उतना नहीं हुआ है, नहीं ना हुआ है, क्योंकि वो कहते व्यापार का हुआ है। वो कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी। शहर के लोग कृषि नहीं करते हैं ना। चलिए तो ये मालूम हो गया कि कैसी सभ्यता थी? वो तो ग्रामीण सभ्यता थी, कृषि पर आधारित सभ्यता थी। ये नहीं, वो कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी, व्यापार पर आधारित सभ्यता थी। ठीक ना? चलिए क्लियर बाबू। अब आइए आप, ये कौन सा मंडल है? तो 7वां मंडल है ना। 7वां मंडल वो क्या वर्णन है? दशराग युद्ध और जल के देवता वरुण के लिए समर्पित है। किनके लिए बाबू? जल के देवता वरुण के लिए समर्पित है। दशराग का युद्ध कहाँ हुआ था? 10 राजाओं के बीच हुआ था, जिसमें सुदास जीता था। कौन जीता था? सुदास। कौन जीता था? वो सुदास। कौन से नदी पर हुआ था? तो परुषणी नदी पर हुआ था। कौन सी नदी पर हुआ था? देखो याद रखना सब, दशराग युद्ध 10 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें कौन विजित था? सुदास। कौन विजित था? सुदास। लिखना सब, सुदास विजित था। सुदास 10 राजा के बीच हुआ था। नहीं, सुदास विजित हुआ। पता बाबू। और किस नदी पर हुआ था? तो परुषणी नदी। परुषणी नदी के परुषणी नदी के तट पर हुआ था। पूछता है कि दशराग युद्ध किस नदी तट पर हुआ था? तो परुषणी नदी पर हुआ था। किसने विजित हुआ था? वो 10 राजाओं में सुदास को विजय प्राप्त की थी। बस में आप लोग। चलिए अब ये
अब ये कौन सा है तो अब नौवां मंडल है। ये कौन सा मंडल है? नौवां मंडल है। इसमें सोम देवता का मतलब समर्पित है। नौवां मंडल किसको समर्पित है? सोम देवता। देखिए बाबू, बहुत लोग बोल देते हैं क्या कि देवता भी शराब यूज करते थे, मतलब सोम रस पीते थे। नहीं, देखिए सोम एक पौधा होता है। क्या होता है? पौधा का। तो देवता शराब पी के गुलटिया मारने वाला काम नहीं करते थे। नहीं, वो शराब पीते ही नहीं थे। पहले तो क्या था बाबू, शराब वो सोम रस है, वो बहुत बलिष्ठ रस है। क्या है? बलिष्ठ रस है। और उसमें बहुत सारे मतलब बलशाली तत्व है। नहीं, जैसे आपको ये हो गया, जैसे आप कैसे कहते हो काजू, जो ये सब मिलकर उसको वो बनाया जाता था। और वो अब क्या था, वो पियो तो किडनी नहीं फेल करने वाला वो नहीं था। ई पियो तो क्या है? ई सोमरस पियो तो क्या है ना। लेकिन मूर्ख क्या कहते हैं अब, देवता भी सोमरस नहीं पीते थे, शराब नहीं पीते थे। अरे भाई, सोमरस और शराब में बड़ी अंतर है। वो बलशाली क्या है? तत्व है। नहीं, और ये क्या बलशाली तत्व है? नहीं है। जब तक पीजिएगा, जब तक रहेगा तब तक बलशाली रहिएगा। कहीं लत खाइएगा तो बहुत खत्म हो जाएगा। नहीं, लेकिन इसमें ये नहीं था। इसमें ये नहीं था, आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। नहीं, समझ ना बात। इसलिए आप लोग भी ध्यान रखिएगा, देवता का शराब ये दुर्गुण का हम लोग में नहीं था। समझ ना बात। सोमरस को आप शराब मत समझिएगा ना। देखिए, अब ये क्या है बाबू? 10वां मंडल है। ये मंडल कैसा है? वर्ण व्यवस्था का मंडल है। कैसा मंडल है बाबू? ये वर्ण व्यवस्था। चारों वर्ण, जैसे बोला गया ना कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, नहीं वैश्य और शूद्र बोला गया है ना। तो देखिए बाबू, इस पर एक चीज और बता दे रहे हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। नहीं, तो हम लोग बोलते हैं इसे कहता लोग क्या कि शूद्र। देखिए शूद्र क्या है? ये एक मनुष्य में ही होता है। ये चारों वर्ण क्या होता है? एक मनुष्य में होता है। इसे देखिए, मुख आपके क्या है? मुख से बढ़िया बोलना चाहिए। गाली किसी को दीजिएगा तो क्या खाइएगा? लात खाइएगा। नहीं, तो मुख क्या होना चाहिए? और आपका ब्रह्मा होना चाहिए, बढ़िया हुआ नहीं। और आपको कोई मारने आए तो किससे रक्षा कीजिएगा? हाथ से। ये भुजा क्या होना चाहिए? क्षत्रिय, बलशाली होना चाहिए। नहीं, भूख लगे तो कहाँ जाइएगा? अच्छा देखिए, वैश्य। नहीं, वैश्य जो वर्ग होता है वो सबसे धनवान वर्ग माना जाता है ना। तो आपको भूख लगे तो ये आपका वैश्य है। नहीं, और आप कहीं चलते रोड पास करते हो, खेतों में आप चलते हो, नहीं मैं चलते हो ना, आप पैर में कुछ बाबू चलते रहते हो रोड पर, तो समझ सकते हो। चाहे कहीं खेतों में चल रहे हो, मतलब जितना कचरा है वो पैरे से धंगाना है कि नहीं बात? समझिए बात ना आए तो पैर आपका क्या हो गया? शूद्र ने काम किया। नहीं, तो यही है, एक आदमी में क्या हुआ है बाबू? एक आदमी में ये चारों वर्ण पाया जाता है। बस वही आप लोग, एक आदमी में बाबू क्या होता है? ये चारों वर्ण पाए जाते हैं। और हम लोग क्या होता है कि तरह तरह के अपना एक थेसिस निकाल के आपको अपना तरह तरह का अंदाज लगा लेते हैं। पढ़ेंगे कम, बोलेंगे ज्यादा। भगवान जी दे दिए हैं, नहीं ढूंढी से लेके आओ मुंह तक, अब हिला दो इसको, जितना हिलाना है पकड़ो, नहीं है ना बात। जितना चलाना है चला लो, पढ़ो मत, खाली पढ़ो मत। नहीं, बस उत्तर पर उतर आओ। कोई हार मान जाए, कोई हार जोड़ेगा नहीं। भाई विद्वान आदमी हो तुम। नहीं, हम लोग तरह तरह से थेसिस। आप खुद सोचिए, है कि नहीं? आप वही में है कि नहीं? आप खाना खाते हो कि नहीं? आप बोलते हो कि नहीं? बोलते हो तो सही भाषा बोलते हो कि नहीं? तो आपकी मुख ब्रह्मा हुआ कि नहीं? अपने रक्षा कैसे करते हो? अपनी भुजाओं से करते हो। छत्री हुआ कि नहीं? छत्री कोई अवकाश नहीं होता। छत्री उसे कहा जाता है कि जो क्या होता है? योद्धा हो। तो आपका योद्धा कौन है? भुजा है ना। भूख कहाँ लगता है? टंकी कौन है आपका? पेट है। तो वैसे हो गया। अब पैर क्या है? चलते हो किससे? पैर से ना। बस है आप लोग। चलिए, तो क्या है आप लोग? तो मतलब इसका वर्णन किसे है? वर्ण व्यवस्था का वर्णन कहाँ है आपको? तो 10वें मंडल में ना। अब ये नदी, यहाँ देखिए वो नदी। अब वो क्या हुआ है कि चूंकि सभ्यता थी तो बीच जल की तो सभ्यता होगी नहीं। वहाँ कुछ नदियाँ होंगे, पानी कुछ स्रोत होंगे, उनका कुछ नाम होगा। नहीं, तो अब देखो, तो देखिए हमको अब जैसे अब उत्तर वेदिका में आएगा ना तो सब बदलने लगेगा, सब बदलने लगेगा, देवता का सब बदल जाएंगे ना। तो यहाँ आइए गंगा। अभी क्या होता है? गंगा सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। उस समय सरस्वती सबसे पवित्र नदी, नदियों की माता मानी जाती थी। नहीं, नदात माँ क्या है ना, चाहे नदियों की माता किसको माना जाता था? सरस्वती। और सर्वश्रेष्ठ बाबू कौन थी ऋग्वैदिक काल में? नदी सरस्वती थी ना। बस में ना लोग। चलिए, गंगा यमुना सरस्वती। संगम है कहाँ? इलाहाबाद में। इलाहाबाद नहीं, इलाहाबाद क्या बोला जा रहा है? प्रयागराज ना। चलिए, अभी गंगा यमुना सरस्वती। गंगा का कितने बार उल्लेख है ऋग्वेद में? एक बार। नहीं, यमुना जी यमुना, एक में कोई को वर्ड बा तो एक ही 3 को याद कर करके ना।
यमुना, याद रखना इसे, यमुना, तो यमुना में कोई होगा 3 बार नहीं है, गंगा में 2 तो मत पढ़ा सब 2 सरस्वती का नरात्मा मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ नदी सरस्वती थी ऋग्वेदिक काल में नहीं। चलिए अब देखिए उल्लेख में और देखिए इंद्र का उल्लेख हुआ है। देखिए ऋग्वेदिक काल में सबसे बढ़िया देवता कौन थे, महान देवता कौन थे बाबू, इंद्र थे। और बाबू ऋग्वेदिक काल में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। क्या कहा गया है, पुरंदर। पूछिएगा पुरंदर किसे कहा गया तो क्या बताइएगा, इंद्र को कहा गया है। उसको लिख लेना सब है, हाँ यह वर्षा करता है ना, यहाँ लिख लेना सब। इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। क्या कहा गया है, पुरंदर। क्वेश्चन पूछता है पुरंदर किसे कहा गया है, मतलब रक्षा करने वाले, नहीं लड़ाका देवता, पता ना सही ना बात। चलिए अग्नि का उसके बाद किसका उल्लेख है, तो अग्नि का 200 बार, इंद्र का 250 बार नहीं, और सोमरस तो बहुत बार यूज हुआ है नहीं। सोमरस क्या है, सर्वश्रेष्ठ नहीं। कोई भी चीजें सारी चीज तो बहुत पूरी सोचना है ना। आप भी तो सोचते हो खूब खा लेते, खूब जाते से खा के अपना मोटा हो जाता है, सब मानते हैं नहीं, ऐसा होता ही नहीं है ना बात। अब देखिए सामवेद, अब आगे ना सामवेद, सामवेद किस काल में आ जाएगा, तो उत्तर वैदिक काल में आ जाएगा ना। थोड़ा सा देख लेते हैं सामवेद क्या होता है, शाम गायन का वेद है, गाना का वेद है। किसका वेद है, गाना का वेद है। तो क्या होता है, संगीत का वेद, संगीत गीते ना होता है। चलिए इसमें 7 स्वरों का प्रथम बार प्रयोग किया गया। तो पूछेगा कि 7 स्वरों का मतलब प्रथम बार कहाँ प्रयोग किया गया है, तो सामवेद में किया गया नहीं। अब देखिए यजुर्वेद है, ये यजुर्वेद ये यज्ञ विधि का जितने यज्ञ होता है ना सब किससे होता है, यजुर्वेद से होता है ना। चलिए और ये क्या है, गद और पद दोनों में है, गद और पद दोनों में। कौन सा वेद गद और पद में है बाबू। चलिए अब एक क्वेश्चन और आता है, यहाँ से फिर हम आते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है बाबू, ये सबसे नया वेद है। ये क्या है, सबसे नया वेद है। और उधर तो अथर्ववेद में बोला गया है क्या कि सभा और समितियां प्रजापति क्या है, पुत्रियां हैं ना। सभा और समिति और किसका, प्रजापति के पुत्री के रूप में किस कहाँ दर्शाया गया, अथर्ववेद में सभा और समिति ना। आप देखिए और इस जब उत्तर वैदिक काल में होगा तो सबसे महान नेता प्रजापति हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, प्रजापति हो जाएंगे, समझना बात। अब आइए ये अथर्ववेद है बाबू, ये सबसे क्या है वो नया वेद है। और इसमें जादू टोना वशीकरण नहीं, डाइन भूत यहाँ से कहाँ से गया, अथर्ववेद से। कहाँ से, डाइन भूत तरह से कोई ना, तो आप लोग अथर्ववेद पढ़ेंगे एकदम डाइन बन जाइएगा, भूत बन जाइएगा ना। अब भाई डाइन बनिएगा, थोड़ा कुछ कर दीजिएगा, वो जानेगा तो मार के भूत बना देगा आपको। देखिए ये सारी चीज है, तो ये एकदम इम्पोर्टेंट चीज है, ध्यान रखिए ना। एक क्वेश्चन आता है क्या कि वेदत्रय अस्ति, वेदत्रय में कौन कौन आते हैं, तो खाली अथर्ववेद हटा दीजिए, अथर्ववेद हटा दीजिए। वेद जब अथर्ववेद जुट गया वो तो वेद कितने हो गए, 4 हैं। इन बहुत मेन वेद 3 को माना जाता है नहीं। तो वेदत्रय में कौन कौन आते हैं, अथर्ववेद खाली हटा दीजिएगा, वो वेद क्या आ जाएगा, वो वेदत्रय में आ जाएगा ना। अब देखिए अब हम आते हैं कि देखिए ये वेद है, तो ये वेद है तो वो इसका कुछ पुरोहित होंगे जो पढ़ते होंगे इसको नहीं। तो अब हम देखते हैं इनका कुछ उपवेद होंगे। उपवेद काहे लिए बनाया गया, क्योंकि वेद और वैदिक जो है ना अर्थ निकालना संस्कृत काफी टफ होता है, तो उसे आसान बनाने के लिए इसका उपवेद बनाया गया है ना। हाँ उसके बाद 6 वेदांग का भी रचना हुआ है ना। पढ़ेंगे हम लोग जब पूरा बढ़िया से जब वेद पढ़ेंगे ना तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे ना। देखिए वेद है तो ऋग्वेद तो पुरोहित कौन है, तो होत्री है नहीं। कौन है वो, होत्री या होता कहीं कहीं मिलेगा आपको नहीं, होता या होत्री है। और इसका उपवेद कौन है, आयुर्वेद है। कौन है उपवेद इसका, आयुर्वेद है। सामवेद नहीं, इसको कौन गाते हैं, वो उद्गाता, मतलब इसके पुरोहित कौन है, उद्गाता है। और इसका उपवेद कौन है, गंधर्ववेद। यजुर्वेद बाबू इसका अर्धायु है, और इसका उपवेद कौन है, धनुर्वेद है। अथर्ववेद बाबू ब्रह्मा है, और इसका क्या है वो, या तो अथर्ववेद ही मिलेगा या गिल्पवेद मिलेगा नहीं। अथर्ववेद मिलेगा या गिल्पवेद मिलेगा नहीं। अथर्ववेद का उपवेद भी अथर्ववेद ही है या गिल्पवेद है। आप ध्यान रख रहिएगा ना। अब आइए वेद होंगे तो इनके ब्राह्मण भी हैं, इनके क्या है, ब्राह्मण भी हैं। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन है, यत्रेय और कौशिक के। यत्रेय और कौशिक किसके ब्राह्मण हैं, तो ऋग्वेद के हैं। सामवेद के जैमिनी और तांड है, जैमिनी और तांड किसके वो ब्राह्मण है, सामवेद के हैं। और शतपथ तैत्तिरीय वो किसके ब्राह्मण है, तो यजुर्वेद के हैं। और अथर्ववेद कौन है, वो गोपथ है। अथर्ववेद कौन है, गोपथ है। कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग वेद के बारे में लिखिए, ये मत समझिए हम लोग संक्षिप्त में पूरा बढ़िया से पढ़ गए। अगर इतना आप ध्यान रखिएगा ना तो काम निकल जाएगा नहीं। बाकी फिर आगे हम लोग हाँ
उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे कि यहाँ से बाबू ना अब पटवाइज हर एक वेब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और क्या इसमें इम्पोर्टेंस है। तो इतने आप कर ले तो आपका काम आसान हो गया, मतलब वैदिक सभ्यता के बारे में आप जान गए। अब थोड़ा सा और जानना है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, इतने में तो आप गर्दा कमा दीजिए, बस याद रहेगा तब। अब थोड़ा सा और जानना है तो हम लोग वैदिक सभ्यता खत्म हो जाएगी हम लोग, समझे ना बात। और यही किताब भी है, करा देंगे ना।